नमस्कार, स्टोरी विद रणजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा गोनू झा की कहानियां। जी हाँ, गोनू झा की हस्ती कहानियां। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, गोनू झा से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। गोनू झा का जन्म दरभंगा जिले के भरौरा गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। वे बुद्धिमान, चतुर और हास्य व्यंग के लिए प्रसिद्ध थे। वे खेल खेल में बड़े लोगों को भी वह बात कह देते थे जिसे कोई नहीं कह सकता था। गोनू झा की हस्ती कहानियों में से मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में गोनू झा को वरदान। इस कहानी को सुनते हैं। गोनू झा मां दुर्गा के अनन्य भक्त थे। वे उनकी पूजा खूब मन से किया करते थे। गोनू झा की इच्छा थी कि दुर्गा जी उन्हें दर्शन दे। हुआ भी ऐसा ही। दुर्गा जी गोनू झा की श्रद्धा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। वे उनकी साहस की परीक्षा लेना चाहिए। एक रात गोनू झा सोए हुए थे। मां दुर्गा एकाएक प्रकट हुई। उस समय उनका बड़ा ही भयानक रूप था। यद्यपि वे गोनू झा को डराना चाहती थी। गोनू झा धरती पर झुककर मां दुर्गा को साष्टांग प्रणाम किए, पुनः हाथ जोड़कर हंसने लगे। भगवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे गोनू झा से पूछ बैठी, आपको मेरा यह रूप देखकर डर नहीं लग रहा? गोनू झा ने उत्तर दिया, बाघ से तो सब डरते हैं, लेकिन उसका बच्चा उससे नहीं डरता है। आप मेरी मां है, फिर हम आपसे क्यों डरें? आदिशक्ति गोनू झा के इस उत्तर को सुनकर मुस्कुराने लगी। पुनः देवी ने गोनू झा से दूसरा प्रश्न किया, आप हंसे क्यों? गोनू झा ने उत्तर दिया, आपके 10 हाथ हैं, प्रत्येक हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है, एक भी हाथ खाली नहीं है। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि जब आपको सर्दी हो जाती होगी तो आप नाक किस हाथ से पोंछती होंगी और कैसे पोंछती होंगी, क्योंकि नाक पोंछने के लिए आपके पास तो कोई खाली हाथ है ही नहीं। दुर्गा जी गोनू झा के मुंह से ऐसी बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगी। वे बोली, देख रही हूं कि तुम बड़े ही चतुर और चालाक हो, इसलिए मैं वरदान देती हूं कि बुद्धि में तुमको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। तब तक गोनू झा की निद्रा भंग हो गई। उस दिन से गोनू झा बात बनाने और हाजिर जवाबी में अद्वितीय माने जाने लगे।